हेलो बच्चों, बायोलॉजी वाला चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा आप जानते हैं कि एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जहां पर एक एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म आपको दिया जाता है और उससे रिलेटेड फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी में कई ऐसे एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं जिनके फुल फॉर्म आपको याद करने होंगे। तो एनसीईआरटी में करीब 130 ऐसे शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं जिनके फुल फॉर्म आपको याद करने हैं। इस छोटी सी वीडियो में हम सारे फुल फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे क्योंकि इस तरह की वीडियो एकदम एक्सक्लूसिव है और कहीं पर भी यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिलेगी जहां पर एनसीईआरटी के सारे फुल फॉर्म आपको दिए जाएं। और लगातार ऐसी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं जिससे आप नीट 2020 की तैयारी को और बेहतर तरीके से कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है बेटा RRC। RRC का फुल फॉर्म हो जाएगा बेटा, RRC को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एब्रीविएटेड फॉर्म या एब्रीविएशन, संक्षिप्त रूप। और इसका जो फुल फॉर्म होगा दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि मेडुला रीजन में पाया जाता है और ये रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करता है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में इसके बारे में आपको बताया गया है। दूसरा है GFR दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बेटा ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एलिमिनेशन नाम के चैप्टर में आपको दिया गया है। रुबिस्को की बेटा बात करें तो रुबिस्को सबसे अबंडेंट प्रोटीन है बायोस्फीयर की और इसका फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। अगला है NAD। NAD का फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और ये को एंजाइम है जो एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपको दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा MMR दैट इज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी का मतलब डेथ का रेट होता है बेटा, मैटरनल मतलब मदर, माताओं के मरने का जो रेट होता है दैट इज MMR। IMR की बात करें दैट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा यूटीआर। यूटीआर का फुल फॉर्म होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। ये बेटा जेनेटिक्स जब आप पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तब आपको पढ़ाया जाता है। मैसेंजर आरएनए में यूटीआर पाए जाते हैं। ये अनट्रांसलेटेड रीजन है जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता। अगला है एचजीपी। एचजीपी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके बारे में डिटेल एनसीईआरटी में आपको दी गई है। एलएसडी की अगर हम बात करें, एलएसडी का फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। ये ज्यादातर बच्चे गलत करते बेटा, अच्छे से याद करेंगे। एलएसडी है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। अगला है मोएट, MOET दैट इज मल्टीपल ओवलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओवलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। अगला है बेटा RNAi। RNAi का फुल फॉर्म है RNA इंटरफेरेंस। मिलोडिक एनिन कॉग्निसिया से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है। एडीए की बात करें तो एडीए है एडिनोसिन डीएमिनेज और इसकी डिफिशियंसी से स्किड नाम की डिजीज होती है और इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। सीएफसीज की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर हम बात करें तो बेटा ओजोन लेयर डिप्लीशन में रोल प्ले करता है। JFM क्या है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और ये कॉन्सेप्ट 1980 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। PPLO की बात करें दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इन्हें माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है और ये स्मॉलेस्ट सेल है इस अर्थ की। ये बेटा अगर एस के ऊपर ब्रैकेट लगाया गया है तो ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एस के ऊपर इस तरीके से ब्रैकेट का यूज करते हैं। पीजीए की अगर हम बात करते हैं तो पीजीए होता बेटा फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि C3 प्लांट में या C3 साइकिल में फोटोसिंथेसिस के दौरान पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ऑक्जेलोस्टिक एसिड की बात करें बेटा OAA ऑक्जेलोस्टिक एसिड है। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, C4 साइकिल में ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है। आरटीआई की बात करें बेटा तो दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलती उन्हें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। इन्हें एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहा जाता है। WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला है बेटा HNRNA। HNRNA को कहते हैं हेट्रोजिनस, S फॉर हेट्रोजिनस, N फॉर न्यूक्लियर, RNA हेट्रोजिनस न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये होगा HNRNA। यूकैरियोट में इसका फॉर्मेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद। sRNA की बात करें बेटा तो sRNA सॉल्युबल RNA और ये tRNA का ही नाम है।
टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए या एसआरएनए भी कहा जाता है। सीटी की बात करें बेटा तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहा जाता है इसे, और इसका यूज कैंसर के डायग्नोसिस में किया जाता है। एमआरआई की बात करें तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, और इसका यूज भी कैंसर की डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, कैंसर का पता लगाने के लिए। पीसीआर की बेटा बात करें तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके द्वारा डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, बायोटेक में आप पढ़ते हैं। जीएमओ की बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है बेटा, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में जैसे बीटी कॉटन की बात करें वो एक जीएमओ का एग्जाम्पल है। डीयू की बात करें बेटा तो ये डॉप्शन यूनिट को हम डीयू से रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉप्शन यूनिट से हम ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करते हैं। डेसिबल, डीबी को हम डेसिबल कहते हैं, और इससे हम नॉइज पोल्यूशन को या साउंड के लेवल को मेजर करने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। देखिए डॉप्शन यूनिट को कैपिटल डी कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेसिबल को स्मॉल डी कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है आईबीजी, दैट इज इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कि सिरपुर, हावड़ा, कोलकाता में बेटा, और ये हमारे देश का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। पीएसटीडी की बात करें बेटा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो कि वायरॉइड के द्वारा कॉज की जाती है। अगला है बेटा जीआईपी। जीआईपी क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। जीआईपी एक हार्मोन है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सिक्रीट होता है, और बेटा ये हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशन को कम करता है। एलएचसी, एलएचसी का फुल फॉर्म है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं। स्टडीज इन्हें कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जैसे एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। वीडी की बात करें बेटा वेनरल डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को वेनरल डिजीज भी कहा जाता है। एनजीओज, एनजीओज होते हैं बेटा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संस्थान। कई सारे एनजीओ हमारे देश में चल रहे हैं जो लोगों को एजुकेट करते हैं जो एड्स है इससे किस तरीके से बचाव किया जाए। सी ऑन्क, सी ऑन्क का मतलब होता है सेलुलर ऑन्कोजीन। सेलुलर ऑन्कोजीन नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं, और अगर ये स्पेसिफिक कंडीशन में एक्टिवेट हो जाए तो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में चेंज कर देते हैं। टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और ये पाया जाता है एक बैक्टीरिया में जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड पाया जाता है। टैग की बात करें, टैग का फुल फॉर्म है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है, इससे टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम ऑब्टेन किया जाता है जिसका यूज पीसीआर में करते हैं। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। फोम की अगर हम बात करें तो फोम है फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्स, और बेटा फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्स की अगर हम बात करें तो ये इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए एक ग्रुप है जो प्रोजेक्ट की देखभाल करता है। आपको इन्वायरमेंटल इशू में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है एनबीआरआई। एनबीआरआई नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है, लखनऊ में सिचुएटेड है। सीडीआरआई दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है, और सीडीआरआई के द्वारा ही सहेली बनाई गई थी वंस ए वीक पिल। पीटीएच की बात करते हैं, दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन। पीटीएच है पैराथायरॉयड हार्मोन, और ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करता है। सीसीके की बात करें तो यह कॉलिसिस्टोकाइनिन। कॉलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जो जीआईटी से सिक्रीट होता है। एचपीएल क्या है? दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एक हार्मोन है जिसका सिक्रीशन प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से किया जाता है, और इसीलिए इसे प्लेसेंटल लैक्टोजन कहा जाता है। आरसीएच, आरसीएच का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, पहले इन्हें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, अब इन्हें आरसीएच के नाम से जाना जाता है। एनएससी, एनएससी क्या? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। यूकैरियोट में डीएनए की पैकेजिंग के समय हायर लेवल पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। एसएनआरएनए, एसएनआरएनए क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एलाइजा की बात करें, एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। एलाइजा के द्वारा हम एड्स को डायग्नोस करने का काम करते हैं। नाको, नाको क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 51 पॉइंट है ओराई। ओराई बेटा क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। पीबीआर 322 बेटा, पीबीआर 322 में जो पी है ये प्लाज्मिड के बारे में बताता है, तो पीबीआर 322 एक प्लाज्मिड है, या फिर आप कह सकते हैं ये एक वेक्टर की तरह काम करता है। सीएनजी, सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म है
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पीपीबी ये है बेटा पार्ट पर बिलियन। अगला है आईसीबीएन। आईसीबीएन है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। प्लांट का नाम रखने के लिए आईसीबीएन के कोड का यूज किया जाता है। आईसीजेडएन क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एनिमल के नॉमेनक्लेचर में इसका यूज किया जाता है। T4 की बेटा बात करें तो T4 क्या है? टेट्रा आइडोथायरोनिन या इसी को थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। वैसे T4 को आप कह सकते हैं दिस इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को भी T4 से हम रिप्रेजेंट करते हैं और थायरॉक्सिन को भी T4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। TCT ये है बेटा थायरोकैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड में डिक्रीज करता है। पेन की बात करें दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। HCG दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये एक हार्मोन है जो प्रेग्नेंट फीमेल में प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। दैट इज HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अगला एब्रीविएशन है SCA। SCA क्या? सिकल सेल एनीमिया जो कि एक मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करें ये भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV के द्वारा ये डिजीज होती है जिसका कोई क्योर नहीं है। HIV क्या है बेटा? ये वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA और इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं। आईपीएम क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस का या फिर बैकुलो वायरस का यूज किया जाता है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस या फिर बैकुलो वायरस का यूज करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। इको आर वन का फुल फॉर्म होगा इश्चर्चिया कोलाई RY13। इश्चर्चिया कोलाई RY13 से इको R1 नाम का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम निकाला गया था। IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में आपको बताया गया कि IUCN 2004 के अनुसार हमारी अर्थ पर 1.4 मिलियन से थोड़ी सी ज्यादा जातियां हैं। CPCB दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। CPCB इंपॉर्टेंट है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ADH दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन या इसे वैसोप्रेशन का नाम दिया जाता है और ये यूरिन के आउटपुट को रिड्यूस करने का काम करता है। T3 की बेटा बात करें तो T3 हो जाएगा ट्राई आइडोथायरोनिन और इसे आप कह सकते हैं दैट इज द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इसे थर्ड ट्रॉफिक लेवल भी आप कह सकते हैं। अगला पॉइंट है बेटा PMC। PMC का फुल फॉर्म है पॉलन मदर सेल या फिर इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंशियम के अंदर ये सेल पाई जाती है और इन्हीं सेल से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। MMC को कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। ये ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस में पाई जाती है और इनसे एम्ब्रियो सैक बनता है। IVF दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में इसका यूज किया जाता है अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो दैट इज नेम्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ET की बेटा बात करें दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक का यूज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में किया जाता है। CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी T लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा माल्ट का। और माल्ट हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो लिम्फाइड टिश्यू है उसका 50% हिस्सा बनाते हैं। BT की बेटा बात करें तो बैसिलस थुरिंजेंसिस को शॉर्ट फॉर्म में BT कहा जाता है और इस BT बैक्टीरिया के जीन को BT कॉटन बनाने के लिए यूज किया गया। ये एक इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। NPV जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था दैट इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। इसका यूज बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में किया जाता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। GFC इसे कहते हैं बेटा ग्रेजिंग फूड चेन। GFC को ग्रेजिंग फूड चेन कहा जाता है। जब आप इकोसिस्टम पढ़ते हैं तब आपको फूड चेन बताई गई है। DFC की बात करें तो इसे डेट्राइटस फूड चेन के नाम से जाना जाता है। अगला है ACTH। ACTH को कहते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इसका सिक्रीशन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका सिक्रीशन पिट्यूटरी की मिडिल लोब से या पार्स इंटरमीडिया से होता है। 2,4-D का फुल फॉर्म है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड।
बट आप सोचिए कि अगर इन सारे पॉइंट को आप खुद कलेक्ट करते तो कई घंटे या कई दिन लग सकते थे, लेकिन इस वीडियो में आप 20 मिनट के अंदर ये सारे फुल फॉर्म आसानी से याद कर सकते हैं। अगला है GA3। GA3 को बेटा जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन है। AIT या AI, AIT को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का यूज ह्यूमन में भी किया जाता है और इसका यूज कैटल में भी किया जाता है। ICSI, ICSI दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इनफर्टिलिटी के केसेस को दूर करने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। SCRR दैट इज स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च। IARI दैट इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ये भी आप याद कर लेंगे। KVIC सब NCERT के बेटा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन दैट इज KVIC। बायोगैस प्रोडक्शन की जो तकनीक है वो IARI और KVIC के द्वारा डेवलप की गई थी। GNP दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला पॉइंट है GDP। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। PRL दैट इज प्रोलैक्टिन, ये एक हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन इंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका सिक्रीशन भी इंटीरियर पिट्यूटरी करती है। PGR दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट हार्मोन को कहा जाता है। NAA दैट इज नैप्थलीन एसिटिक एसिड। नैप्थलीन एसिटिक एसिड ये एक सिंथेटिक या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है। IUT दैट इज इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, इसका यूज ART टेक्निक में इनफर्टिलिटी के केसेस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। IUI दैट इज इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, मेल में इनफर्टिलिटी के केसेस को सुलझाने के लिए IUI का यूज किया जाता है। SNP इसे पढ़ते बेटा सिनिप्स हैं, इसे आप क्या पढ़ेंगे? SNPS लिखते हैं और सिनिप्स पढ़ते हैं। सिनिप्स क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की 1.4 मिलियन लोकेशन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको बताया गया है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट DNA फिंगरप्रिंटिंग में आपको बताया गया है। BOD दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये गलत होता है क्योंकि एग्जाम में आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी एक ऑप्शन दिया जाता है। तो दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना ज्यादा सीवेज वाटर पोल्यूटेड होगा उसका BOD उतना ही ज्यादा होगा। अगला पॉइंट है बेटा DO। DO का मतलब होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। वाटर जितना पोल्यूटेड होगा उसका BOD उतना ही ज्यादा होगा और DO उतना ही कम होगा। BOD और DO में इनवर्स रिलेशन होता है। NPP दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम में बेटा आपको बताया गया है। GPP को कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये भी आपको इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी टॉपिक में दिया गया है। GnRH दैट इज गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इस हार्मोन का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से होता है। अगला है बेटा GH। GH को कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ETC इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या ETS को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। RQ क्या बेटा? दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेसेंट। रेस्पिरेटरी क्वेसेंट या इसे रेस्पिरेटरी रेशियो कहते हैं। प्रोटीन के लिए 0.9, फैट के लिए 0.7 और कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है RQ की वैल्यू। जिफ्ट दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में इसका यूज किया जाता है। अगला है गिफ्ट दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये तरीका उन फीमेल के लिए यूज किया जाता है जो एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, उनको मां बनाने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। YAC क्या है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसके बारे में आपको बताया गया है। अगला है ESTs। EST को कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसके बारे में भी आपको बताया गया है। अगला है बेटा लैब। लैब को कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और नाम से ही पता चला कि यह बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। STPs दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में STP के नाम से जानते हैं। MOEF दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसकी स्थापना 1984 में हुई। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नाम से इसे जाना जाता है। MTP
एमटीपी की बात करें दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन के नाम से जाना जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको दिया गया है। एआरटी जिसकी बात मैं लगातार कर रहा था दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इनमें उन टेक्नोलॉजीज को शामिल किया जाता है जो उन कपल की मदद करते हैं जो चाइल्डलेस होते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम हो गया, गिफ्ट हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, आईसीएसआई हो गया। ये सारी टेक्निक एआरटी के अंदर आती है। एलसी, एलसी क्या है बेटा? इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, और इसका रिलेशन किससे है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ है। बीएससी, बीएससी क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये भी एनसीईआरटी ने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताया है। अगला है IRRI दैट इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहां पर है? फिलीपींस में। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में है। अगला है SCP दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रॉफस हो गया, स्पाइरुलिना हो गया। अगला है बेटा GA दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। नीट में लगातार ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। चलिए बेटा, अगला एब्रीविएशन है NCEPC दैट इज नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इसकी स्थापना 1972 में हुई। JGA दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेचस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेचस की सेल होती है जिन्हें जेजी सेल कहते हैं, जो रेनिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करती है और इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन को भी सिक्रीट करती है। ANF दैट इज एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसका सिक्रीशन, ये एक हार्मोन है जिसका सिक्रीशन हार्ट में एट्रिया वॉल से होता है। COA दैट इज कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए को COA से रिप्रेजेंट करते हैं। TCA दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ये क्रेब साइकिल ही है बेटा। अगला है आईयूडीज। आईयूडीज क्या? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में जैसे कॉपर टी का नाम आपने सुना होगा, है ना, कॉपर 7 मल्टीलोड 375। ओसीपी, ओसीपी क्या? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल गर्भ निरोधक गोलियां जैसे माला डी, माला एन, या फिर हम बात करते हैं अनवांटेड 72 के बारे में, आईपिल के बारे में, ये सब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। अगला है ICWMI दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, और ये कहां पर है? मैक्सिको। इसी सेंटर में नॉर्मैन बोरलॉग ने काम किया था, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अगला है INSA दैट इज इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि आधे घंटे के अंदर जितने भी एब्रीविएशन थे सारे मैंने आपको बता दिए हैं। जब आपका पढ़ने का मन ना हो तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को चलाइए, ईयरफोन लगाइए और बस कान में लगा के आप लेट जाइए, सुनते रहिए, आपको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। तो ऐसी कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं है जो इतने कम समय में आपको सारे फुल फॉर्म बता दे, और इनको कलेक्ट करने में कई हफ्ते का समय लगता है। आप केवल आधे घंटे के अंदर सारे फुल फॉर्म कवर कर सकते हो, और करीब एक सवाल आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो इसको जरूर अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे बेटा। एक और मैं आपको बता देता हूं दैट इज पार। पार क्या है? दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं इसे बेटा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि इस तरह की वीडियो लगातार हम आपके लिए लाते रहें। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगा इस तरह के और काम करने के लिए। तो अगली वीडियो में फिर से आएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।